नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साल 2022 और 23 के संगीत, नृत्य, नाट्य और लोक कलाओं में उत्कृष्टता हासिल करने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रख्यात पता चले कलाकारों में हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सरोद वादन में उपलब्धि हासिल करने वाले वसंत काबरा, अलाइड थिएटर आर्ट्स में दौलत राम वैद और परंपरागत लोक संगीत भपंत वादन के लिए श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह दिल्ली से कोटा पहुंचे। उस दौरान स्टेशन पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही कैंप कार्यालय पर आमजन की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा बूंदी में आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। राजधानी दिल्ली के एआईसीसी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में सीनियर लीडर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यह प्रेस वार्ता बीजू जनता दल को छोड़कर आए श्रीकांत जाना की कांग्रेस में वापसी की जानकारी देने के लिए की गई। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि श्रीकांत की कांग्रेस में वापसी दिखाती है कि कांग्रेस की नीतियां जनता के हित में है और देश के साथ है। इसलिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है। पहली बार अलवर लोकसभा से मैदान में भूपेंद्र यादव। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां रात्रि विश्राम के बाद अंबेडकर नगर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बता दें, लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर सर्किट हाउस पहुंचे थे। भूपेंद्र यादव राजस्थान से 2012 और 2018 में राज्यसभा भेजे गए और अब पहली बार बीजेपी ने उन्हें अलवर से लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने भी शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें मौका दिए जाने का भरोसा जताया। मैं कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर लगातार कार्रवाई जारी है। एसओजी की टीम ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 15 सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया। वहीं जब एसओजी की टीम आरोपियों को लेकर सेशन कोर्ट पहुंची तो कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। इस दौरान भारी गहमा गहमी जैसी स्थिति हो गई। जांच टीम के जवान वकीलों से बचाते हुए आरोपियों को लेकर कोर्ट रूम में पहुंचे। इस दौरान गुस्साए वकील वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी उलझते नजर आए। कस्टडी की कोर्ट से ऑनरेबल कोर्ट से डिमांड करी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का हमें पुलिस अभिरक्षा दी है। 12 तारीख को पेश करना है। डिफेंस काउंसिल ने मुलजिमानों के जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने ये प्रश्न कोर्ट के सामने रखा कि साहब इलीगल डिटेंशन किया गया है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। कोर्ट ने मौखिक रूप से आदेश दिए हैं कि आप इसमें जो है अपना स्पष्टीकरण पेश करें। ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि उनको कोई इलीगल डिटेंशन किया गया हो। पूछताछ के लिए एसओजी ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको लेके आई है, अनुसंधान कर रहे थे। जैसे ही उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया, उनको अरेस्ट किया जाकर ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया गया।
ये जो पेपर लीक प्रकरण से रिलेटेड जो आज मुजरिमों को पेश किया था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना तर्क रखा कि कुछ लोगों को राजस्थान पुलिस एकेडमी से 4 तारीख को ही उठा लिया गया था, 24 घंटे के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया, जिसको लेके जो एसओजी थे, एसओजी के वकील साहब ने 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसको हमने कंटेस्ट किया और बोला कि 10 दिन के रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ये केस 2 साल पुराना है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, जो मेन अक्यूज़ ने वो अब तक कस्टडी में नहीं है। तो जिसको लेके जज साहब ने 6 दिन का रिमांड दिया है और एक्सप्लेनेशन कॉल किया है एसओजी से कि आपने जब इनको 4 तारीख को कस्टडी में लिया था तो आपने इनको 24 आवर्स के अंदर पेश क्यों नहीं किया। और 41A जो सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, जिसमें जो सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, जैसे इसमें है कि 7 साल से कम की सज़ा है, 7 साल से कम की सज़ा में जिसमें सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, उसमें आपने 41A की कंप्लाइंस क्यों नहीं। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सखी चौपाल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाने में संचालित सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र प्रबंधक हेमलता सिंह ने महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के साथ सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी है। इस मौके पर उनके साथ केंद्र के लीगल काउंसलर पूनम कांसवा भी मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2024 के तहत महिला सलाह सुरक्षा केंद्र पुलिस थाना रावतसर द्वारा ये 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का सप्ताह चल रहा है, जिसमें आज 6ठा दिन है। समस्त ग्राम पंचायतों पर शासन द्वारा सखी चौपाल और महिला शक्ति निधि अन्य योजनाओं के विशेष व जाजम सखी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें योजनाओं से संबंधित सारी बात चर्चा की गई और इसमें बच्चों को भी लिया गया है, जिसमें अमीनिया के बारे में भी बताया गया है। साथ में आत्म प्रशिक्षण अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। हेल्पलाइन नंबर बच्चों से साझा किया गया है। साथ में महिलाओं के साथ भी हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन जो चल रही हैं, वो भी हेल्पलाइन साझा किया गया है। खबर यूपी के सोनभद्र जिले के चौपन विकास खंड से है, जहां पटवत मोड़ से कुरुहुल तक जाने वाली सड़क पर हल्की बारिश के बाद पानी भर गया। ग्रामीणों ने इसके लिए सड़क बनाने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने सड़क बनाने में भारी अनियमितताएं बरती और सरिया की जगह बांस के पट्टी का इस्तेमाल नाली के निर्माण में कराया है, जिसकी वजह से हल्की सी बरसात होने के बाद बारिश का पूरा पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिससे करीब 2 दर्जन गांव का पता चले आवागमन भी बाधित हो रहा है। वहीं जिला पंचायत के अपर आयुक्त ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में बात आई है और इसकी जांच कराई जा रही है और ठेकेदार के प्रति जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो संबंधित दोषी अधिकारी भी अगर होंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी शासन को लिखा जाएगा। तो सर ये कितने लंबी नाली है और कितनी लागत है? ये देखिए पहले से बनी हुई थी और बाद में 140 मीटर और बढ़ाई गई है और उस पर ढक्कन बनना है। प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने परिषद के सभी विभाग, फायर सेंटर और नगर परिषद के भवन के साथ साथ वाहनों की पार्किंग और पूरे परिषद का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नगर परिषद में सफाई व्यवस्था की बदहाली को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों की फटकार लगाई। कलेक्टर ने 69 फर्जी पट्टे के मामले में कमेटी की ओर से चल रही जांच में कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज नगर परिषद प्रतापगढ़ में इंस्पेक्शन किया गया। मेरे द्वारा सडन इंस्पेक्शन और मेरी टीम अभी भी इंडिविजुअल सेक्शंस का इंस्पेक्शन कर रही है और जो कमियां इन पत्रावलियों में पाई गई और इनके रिकॉर्ड में पाई गई उनके बारे में निर्देश दिए गए हैं और 1 हफ्ते बाद वापस से इंस्पेक्शन किया जाएगा, जस्ट टू इंश्योर कि जो आज निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना समय समय पर होती रहे। साफ़ सफाई के संबंध में जो सामान कंडेम्ड है उसके निस्तारण। यूपी के कुशीनगर जिले में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा बहनों ने जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया और मोदी योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को अपनी 9 सूत्रीय मांग का ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह भी आए और उन्होंने सरकार से आशा बहनों की मांगे मानने की अपील की है। और सरकार से मांग कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार से। जो आशा बहन हमारी हैं, ये विगत परिस्थिति में कोविड में भी इन्होंने बहुत काम किया था
अपने जान को जोखिम में डाल करके इन्होंने कोविड टाइम में काम किया था और इनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, योगी सरकार से और मोदी सरकार से, कि इस आशा बंधुओं को जो हमारी बहनें हैं इनकी मांगों को, संपूर्ण मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा ये अपने मांग के लिए, जैसे मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इनका समर्थन करता हूँ और लगातार समर्थन करते रहूँगा। समस्या हम लोग की यही है कि 2006 से 2024 में हम लोग संगनी हुए 20 से 24 विजिट पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक आशा को हम लोग को विजिट करना है और जो है एक एक आशा को हम लोग विजिट करते हैं। सरकार 24 विजिट हम लोग को दे रही है। एक आशा, एक संगनी को रहना है 18-20 आशा से, लेकिन 35-35 हज़ार का एक संख्या हम लोग देख रहे हैं। और गवर्नमेंट हम लोग को प्रोत्साहन राशि दे रही है। प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए। प्रोत्साहन राशि हटा करके 30,000 हम लोग को मांग वेतन करें और ये सारा जो फुटकंदिया पैसा हम लोग हटा के हम लोग का 30,000 वेतन कर दें और राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। उधर राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर रायसिंह नगर की नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। वजह ट्रांसपोर्ट कंपनी पर पॉलिथीन आने की सूचना मिली थी, जिस पर अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 3 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने पॉलिथीन नहीं बेचने की चेतावनी भी दी। बढ़ेंगे आगे, खबर अजमेर से है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने आजराई में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल में पर्ची काउंटर को अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगाने की बात कही। सीएमएचओ ने अस्पताल के 4 दीवारी करवाने और अस्पताल में व्यवस्थाओं और साफ सफाई को सुधारने की बात भी कही। अलीगढ़ के थाना शासनी गेट इलाके के लोधी पहाड़ में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी। बता दें, पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया। मृतक के परिजनों ने शासनी गेट चौराहे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग सहित सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उसमें सुसंगत धाराओं में थाना शासनी गेट पर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। उसमें 3 लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर परिजनों द्वारा मांग की जा रही थी। इस वजह से यह लोग थाना शासनी गेट चौराहे पर आते हैं। माउंट आबू नगर पालिका में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट की तर्ज पर महात्मा गांधी पुस्तकालय में किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा और उपाध्यक्ष रंजिता बनोधा समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के 50 महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी देकर लाभार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। पाली पुलिस ने 2 और 3 मार्च को रात में फालना रोड पर वीर रानी कस्बे के 24 लाख रुपए की नकदी और सामान की चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है, चोरों ने ट्रस्ट के ऑफिस की तिजोरी तोड़कर उसमें से 13,75,000 के हीरे की एक जोड़ी और हीरे की एक अंगूठी, मंदिर ट्रस्ट के पेटी में तिजोरी की चाबी में 50 ग्राम के 3 और 10 ग्राम के 13 सिक्के, 1 ग्राम के सोने का सिक्का मंदिर ट्रस्ट के भंडारे से निकाला, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मात्र सीसीटीवी फुटेज से भी कोई क्लू डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो थाना रानी और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, डीएसटी और साइबर टीम, पुलिस थाना नाना, इन सब के सहयोग से अपराधियों को दस्तयाब किया गया। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी, जिसमें 13,70,000 के करीब कैश और ज्वेलरी है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चोरी किए गए। गोदरेज की सेफ को उन्होंने लगे से तोड़ा था। तो अपराधियों की कार्यशैली से भी लगा था कि ये कोई शातिर अपराधी हैं और एक्सपर्ट जिसको कहना चाहिए
उस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया था। पर इस वारदात को खोलने में पुलिस ने उतनी ही अपनी वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करते हुए बड़ा एक्सपर्ट तरीके से और त्वरित काम किया। इतनी बड़ी वारदात को बहुत ही अल्प समय में खोलने में हमारी थानाधिकारी पन्नाराम जी और डीएसटी टीम, पुलिस थाना नाना और डीवाईएसपी साहब का भी सुपरविजन रहा। श्रीमान यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में सर्विलांस टीम और पुलिस ने मिलकर चोरी हुए 110 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि बरामद हुए मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में सर्विलांस सेल ने आज यहां पर तकरीबन 21 लाख रुपए मालियत के 110 मोबाइल फ़ोन जो कि खो गए थे पब्लिक के, उसको बरामद करते हुए आज पब्लिक को लौटाया है। इसमें पूरी लीड हमारे एसपी सिटी श्री सत्यनारायण ने ली है। इसमें इन्होंने अपनी लीडरशिप के अंतर्गत सर्विलांस सेल से ये महत्वपूर्ण काम कराया है और एक पूरा सेल गठित किया है, जिसमें यदि आपका मोबाइल खो जाता है तो IMEI नंबर के साथ उसकी तत्काल सूचना आप संबंधित थाने को देंगे, तो वो पूरा एक सिस्टम स्ट्रीमलाइंड है कि वो सर्विलांस सेल को बताएंगे। वो सर्विलांस सेल CEIR पोर्टल के माध्यम से और अन्य तकनीकों के माध्यम से इन मोबाइल्स को ढूंढने में हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इसमें सर्विलांस की टीम, खासकर कांस्टेबल सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पूरी टीम को मेरे द्वारा डीडवाना जिले के कुचामन थाने के बहुचर्चित शहीद हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड मामले में 10 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं तीसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपर जिला व सेशन न्यायाधीश कुचामन सिटी ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो हमारे यहाँ विचाराधीन था, सरकार बनाम विजेंद्र सिंह, जिसमें 3 आरोपी गण थे, विजेंद्र सिंह इंडाली, मदन सिंह बिंजेसी और एक महिला आरोपी थी। उन 3 आरोपियों में से 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने दोषी माना है और एक अभियुक्ता जो महिला आरोपी थी उसको दोषमुक्त किया है। दिनांक 15/11/2014 को थानाधिकारी थाना कुचामन के SHO श्री सुरेश कुमार ने एक FIR दर्ज कराई थी। रास्ते में एक सफ़ेद स्कॉर्पियो जो जिसके काले शीशे थे, वो गाड़ी संदेहास्पद होने की वजह से पुलिस पार्टी ने उसको रुकाने की कोशिश की, तो गाड़ी वाले ने, चालक ने रोकी नहीं और उस चालक सीट पे इस घटना में शामिल मुलजिम विजेंद्र सिंह चालक सीट पे था और उसकी बगल वाली साइड वाली सीट में मदन सिंह था और पीछे वाली सीट पे दौलत बानो महिला जो आरोपी थी वो बैठी थी। पुलिस ने रुकाने का प्रयास किया तो इन मुलजिमानों ने अंधाधुंध पुलिस पार्टी पे फायर किए, जिसमें हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की हत्या हो जाती है और बाकी पुलिसकर्मियों पर इन सब पर इन मुलजिमानों ने जानलेवा हमला किया। तो इस पर थानाधिकारी कुचामन द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया। बांसवाड़ा की अर्थुना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस के टॉप 10 में वांटेड के लिस्ट में इस आरोपी का नाम था और 1 साल से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अर्थुना पे प्रकरण दर्ज हुआ था 66/23। इसमें एक नाबालिग थी, उसके परिजनों ने दर्ज कराया था, इसका अपहरण हुआ था। तो अभियुक्त ऋतिक मैडा कुमालिया और काटोल का रहने वाला है। तो लगभग साल भर से ये फरार चल रहा था इस मामले में। तो एसपी ऑफिस बांसवाड़ा द्वारा इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था 10,000 का और टॉप 10 वांटेड भी है ये गढ़ी क्षेत्र का, गढ़ी व्रत क्षेत्र का। तो अभी अब टीम का गठन करके 100 दिवसीय जो कार्य योजना चल रही है और एसपी साहब के निर्देशन में इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया। अभियुक्त 1 साल से भागता फिर रहा था और अपनी उपस्थिति छिपा रहा था। तो अभी हमने टीम का गठन किया और इसको गिरफ्तार किया अभी इसको 1 साल बाद। भरतपुर जिले के रूपवास में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी की टीम की ओर से गिरफ्तार आरोपियों के आवास और ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। बता दें, पीड़ित ने एसीबी के अधिकारियों को इसकी शिकायत की थी कि पटवारी जमीन का वसीयत के आधार पर विरासत नामांतरण खोलने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रही है, जिसके बाद एसीबी के अधिकारियों ने छापा मारते हुए आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी भरतपुर यूनिट ने एक ट्रैप की कार्रवाई की है रूपवास क्षेत्र में। हमारे पास कल परिवादी आया था एक एप्लीकेशन लेके कि उसके
पिताजी ने वसीयत की थी उन 3 भाइयों के नाम पर, और उसका जो विरासतन इंतकाल खुलवाने के लिए जो पटवारी हैं, उसके पटवारी हरीश, उसके द्वारा 1.5 लाख की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर सत्यापन करवाया। सत्यापन में इनके बीच में बातचीत हुई, इसका 1 लाख रुपए में सौदा इनका तय हुआ। इसमें से पहली किस्त 50,000 रुपये और दूसरी किस्त 50,000 रुपये कुछ दिनों बाद। पहली किस्त आज दी जानी थी, जिसके अनुसरण में हमने स्वतंत्र गवाह और सारी प्रक्रिया फॉलो करते हुए आज इसको ट्रैक किया है। हरीश पटवारी चेकोरा, और आज ही जब ये पैसे दे रहे थे तो इसके साथ में दूसरा कृष्णकांत, ये पटवारी है आपका खान सुरजापुर, ये भी आपके तहसील रूपास में पड़ता है। तो पैसे इसने प्राप्त किए थे परिवादी से और बाद में हरीश के पास रख लिए, तो इसको भी हमने ये भी ट्रैक हो गया। खबर पाली से है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जलदाय विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित पंजिका की जांच की और परिसर का अवलोकन किया और बेकार सामान को नियमानुसार टेंडर कर नीलामी के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही समय पर साफ सफाई, स्टोरेज और पत्र फालकियों के रखरखाव और ई फाइलिंग के कार्य करने और रिकॉर्ड के संधारण के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पाली स्थित मुख्यालय पर जो PHED का ऑफिस है, उसका आकस्मिक निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान मुख्य तौर पर ये देखा गया है कि जो अधिकारीगण, कर्मचारीगण हैं, वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्या समय पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो उपस्थिति रजिस्ट्रों के माध्यम से उनकी उपस्थिति की जाँच की गई है और साफ सफाई परिसर में मेंटेन है कि नहीं, परिसर व्यवस्थित है कि नहीं, नाकारा सामान का नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, वो किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, फाइल्स का जो रखरखाव है वो उचित तरीके से है या नहीं है। तो ये भी देखने में आया है कि जो नाकारा सामान है उसका काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज परिसर में पाया गया और उसका नियमानुसार निस्तारण करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टोर है जिसमें कि नए आइटम्स को रखते हैं, उसका किस प्रकार से स्टोरेज किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया है